सो हेलो एवरीवन, आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। और अगर कोई भी इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप जाइए और इस मांगा के सभी प्रीवियस एपिसोड्स को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लीजिए। और बाकी जिन्होंने कवर कर रखे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही किम बोलता है कि मैं स्वॉर्ड सैंड के साथ डुएल करना चाहता हूँ, और वैसे ही यहाँ पर श्योन और स्वॉर्ड सैंड का पार्टनर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ स्वॉर्ड सैंड किम से बोल रहा होता है क्या, लेकिन किस लिए। फिर उसके बाद किम यहाँ पर बोलता है कि अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो तुम मेरे लिए इस वाली इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना, और अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं ड्रीम एकेडमी को छोड़ दूंगा। और फिर यहाँ पर इतना सुनने के बाद शियोन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो किम को आवाज लगाती है किम। लेकिन फिर यहाँ पर किम शियोन की नहीं सुनता और वो स्वॉर्ड सैंड से बोल रहा होता है ऑब्वियस सी बात है, मैं तुमसे यहाँ पर नहीं जीत सकता, लेकिन अगर मैंने आपके ऊपर एक छोटी सी भी इंजरी कर दी तो मैं इस मैच को जीत जाऊंगा। और यहाँ पर किम मन में सोच रहा होता है कि मैंचुअल ने एक अजनबी से बंदे को ही फॉलो किया था और ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बता रही है। लेकिन अगर यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मुझे उसके बारे में जरूर से पता चल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड हैं वो 5 हीरोज के अंदर आते हैं पूरे कोरिया के अंदर। मेरे को पता है कि ये एक गैम्बलिंग की तरह है, लेकिन यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है मैंचुअल को बचाने का। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड भी बोलता है चलो ठीक है, तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, चलो अब मुझे फॉलो करो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड एक कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि उस कमरे के अंदर एक स्वॉर्ड पड़ी होती है, जहाँ फिर स्वॉर्ड सैंड उस स्वॉर्ड को उठा लेते हैं, जिसे देखने के बाद उसका असिस्टेंट काफी ज्यादा शॉक लग रहा होता है। फिर वो बता रहा होता है कि ये तो अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि अगर हम लेजेंड के हिसाब से सुने तो जो किम यूशिन थे, जो कि जनरल थे सिला किंगडम के, उन्होंने इसे कल्टीवेट किया था और फिर उसके बाद इन्हें डिवाइन स्वॉर्ड मिली, जहाँ वो स्वॉर्ड इन्हें हमेशा ही विक्ट्री पे विक्ट्री दिलाती रहती थी, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो वो मैटर नहीं करती थी, लेकिन विक्ट्री यहाँ पर कंफर्म थी। भले ही ये यहाँ पर अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड की कॉपी हो, लेकिन इसे कोरिया के बेस्ट ब्लैक स्मिथ ने बनाया है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज से पहले हमारे ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ इसे एक ही बार उठाया था, जहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब स्वॉर्ड सैंड से ही है। और वो बता रहा होता है कि जब भी हेडमास्टर को किसी को मारना होता है, जब इन्होंने वो कैटलिज्म के दौरान उठाई थी, जहाँ उसके बाद से इन्होंने कभी भी इस ड्रैगन स्वॉर्ड को नहीं उठाया, लेकिन आखिरकार आज इन्हें क्या हो गया। फिर उसके बाद ये असिस्टेंट स्वॉर्ड सैंड से पूछता है आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहे हो, और वो बोल रहा होता है कि अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया तो आपको पता है ना कि यंग लेडी क्या करेंगी। और फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड उससे बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, और वो बता रहा होता है कि ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि वो यहाँ पर कितना उड़ के मुझे दिखाता है, वो बस एक स्टूडेंट है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात के लिए तो काफी ज्यादा श्योर हूँ, उसने ऐसे ही राह चलते तो मुझे चैलेंज नहीं किया होगा। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्या कि मुझे भी उसे थोड़ा सा एंटरटेन कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ शियोन किम को बोल रही होती है किम तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपने ग्रैंडपा से बोल दूंगी और वो इस केस को स्टडी करने लग जाएंगे। जहाँ फिर उसके बाद किम भी बोलता है नहीं ये सब बंद करो, जहाँ वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये मेरे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जहाँ फिर उसके बाद किम मन में बोल रहा होता है कि इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, और मुझे तो आखिरकार ये भी नहीं पता कि मैंचुअल गायब किस वजह से हुआ है, क्या वो मेरी वजह से ही तो गायब नहीं हुआ, और अगर यहाँ पर बाद में भी कभी कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए मेरे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ या फिर स्किल्स नहीं है कि मैं उन सबको रोक सकूं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड को इस प्रॉब्लम के अंदर डालना ही होगा ताकि मैं भी इस प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकूं। और फिर उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से बोलता है तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जीतने के बाद ही आऊंगा। और उसके बाद शियोन भी उससे बोलती है हाँ तुम्हें जीतना ही होगा। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड और किम आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ उसके बाद स्वॉर्ड सैंड अपना ओरा रिलीज करते हुए बोल रहे होते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम शियोन के स्टूडेंट हो तो मैं तुम पर इजी जाने वाला हूँ, अगर यही बात है तो तुम इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और फिर यहाँ पर किम भी उस ओरे को संभाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, और मैं तो आखिरकार यहाँ पर बस यही सोच रहा हूँ कि आप अपने प्रॉमिस को जरूर से निभाओगे। जहाँ उसके बाद स्वॉर्ड सैंड भी अपने ओरे को बंद कर देता है और वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी स्पिरिट को एक्नॉलेज करता हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड भी अपनी स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकाल लेता है, जहाँ उसके बाद वो किम से बोल रहा होता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ कि तुम मुझ पर अटैक करो। फिर यहाँ पर किम भी उस अटैक को करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सोच रहा होता है भले ही ये स्वॉर्ड सैंड हो लेकिन मैं इनके काफी सारे अटैक्स को तो इजीली डॉज कर लूंगा। और फिर यहाँ पर इतना सोचने के बाद ही किम स्वॉर्ड सैंड पर अटैक करने के लिए आगे चले जाता है, जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि किम भी अपने सभी पावर्स को लेकर आने लगता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि आज तक मैंने जो भी पाया है मैं वो सब यहाँ पर लगाने वाला हूँ। और फिर यहाँ पर यही सब बोल के किम स्वॉर्ड सैंड पर अटैक कर देता है, जहाँ उसके बाद किम कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक लग रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि स्वॉर्ड सैंड ने उसके अटैक को काफी इजीली रोक लिया है, वो भी सिर्फ एक हाथ के साथ। जहाँ इतना देखने के बाद किम तो काफी ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड बोलता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही था मुझे दिखाने के लिए। और इतना बोलने
बोलने के साथ ही स्वॉर्ड सेंट यहाँ पर किम को धक्का दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर किम भी काफी ज्यादा पीछे जाने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम सोच रहा होता है कि ये जो स्वॉर्ड सेंट ने अटैक किया है ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसकी बॉडी पर तो इफेक्ट ना के बराबर हुआ है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। जहाँ उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम को कुछ सेंस होता है। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट काफी ज्यादा तेज आता है किम पर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर किम भी काफी जल्दी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर ऐसा करते करते ही ये दोनों आपस में काफी ज्यादा इंटेंस फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर इतना करते करते ही ये दोनों काफी ज्यादा इंटेंस फाइट यहाँ पर करने लगते हैं, जिस वजह से इन दोनों की ऐसे फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जहाँ फिर उसके बाद किम स्वॉर्ड सेंट को देखकर सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं इस वाली फाइट के अंदर। जो इनका हर एक अटैक या फिर हर एक मूवमेंट है वो तो मेरे लिए बस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे लिए सिर्फ फाइनल ब्लो हो। जहाँ उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट एक स्किल का यूज करते हैं और उस स्किल का नाम होता है स्वॉर्ड डांस। जहाँ उसके बाद ये स्वॉर्ड डांस किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि किम को इस अटैक को डॉज करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। इस अटैक का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यहाँ पर श्योन और उस बंदे को भी खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ पर श्योन भी इस अटैक को देखने के बाद किम की चिंता करने लगती है। जहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि किम ने उस अटैक को डॉज तो कर लिया है, बट उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिस वजह से अब किम ज्यादा ठीक नहीं लग रहा होता। जहाँ उसके बाद किम स्वॉर्ड सेंट को देखकर बोल रहा होता है अच्छा तो यही है स्वॉर्ड ऑफ कैटलिज्म, और यही है वो जो कि एस क्लास से भी ऊपर आते हैं, जिन्हें इलाइट का भी इलाइट कहा जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंट है। जहाँ उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट किम पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किम भी उन्हें काफी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है या फिर उनके अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है। जहाँ किम को ऐसे डॉज और ब्लॉक करते हुए देख स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था ये एक इमेच्योर लड़का लगता था, भले ही तब मैंने इसके अंदर एक पोटेंशियल सेंस किया था जो कि काफी सही था, मतलब एक टिपिकल स्टूडेंट के लिए जाता था। और अगर मैं आज की बात करूं तो मैं एक ऐसे बंदे को देख रहा हूं जिसने खुद को काफी ज्यादा डेवलप कर लिया है। जहां उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम स्वॉर्ड सेंट पर अटैक तो करता है, लेकिन स्वॉर्ड सेंट उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर तभी किम किसी चीज को सेंस करता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी ज्यादा बड़ी पावर का यहाँ पर अटैक हुआ होता है। जहां मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी फाइट लग रही है, मतलब पूरे प्रीवियस मानवा से। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट किम को देखकर बोल रहे होते हैं ये वेपन मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जहां मुझे ये पहले से ही काफी ज्यादा अजीब लग रहा था ये मैच कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन तब से ये मैच सिर्फ इस वेपन की वजह से ही टिका हुआ है। जहां मैं देख पा रहा हूँ कि ये वेपन मेरे ओरा के खिलाफ भी जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट सोच रहा होता है कि मैंने इस फाइट के अंदर पहले अपने एफर्ट्स को नहीं लगाया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे यहाँ पर कुछ एफर्ट्स तो लगाने होंगे। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट काफी तेजी से किम के ऊपर पहुंच चुका होता है और उसके बाद किम पर अपने ओरे की मदद से अटैक कर देते हैं। जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि इस अटैक की पावर पिछले वाले अटैक से काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर किम को संभलने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। एंड फाइनल में जाते जाते भी किम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो जाकर एक दीवार में भिड़ता है, जिस वजह से उसके मुंह से भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है डैम इट, मैं काफी ज्यादा पागल हो चुका था इस फाइट के लिए, लेकिन मुझे इस फाइट के अंदर लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को तो हराया है, लेकिन एक स्टूडेंट तो आखिरकार स्टूडेंट होता है और एक स्वॉर्ड सेंट तो स्वॉर्ड सेंट ही रहेगा। और वैसे भी उन लोगों ने इस दुनिया का हार्श चेहरा देखा ही कहाँ पर है। मैं इस रियलिटी को सच में समझने के लिए फेल हो चुका था। मैं सच में इतने बड़े डिफरेंस को कभी भी फाइंड नहीं कर पाया। आखिरकार मेरा और स्वॉर्ड सेंट का कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने पूरे एफर्ट्स को यूज भी नहीं किया है। जहाँ इतना सोचने के बाद किम उठता है और सीधा स्वॉर्ड सेंट पर अटैक कर देता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद स्वॉर्ड सेंट भी किम को बोल रहे होते हैं कि आखिरकार अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही था मुझे दिखाने के लिए तो तुमने मुझे चैलेंज ही क्यों किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है कि एक ऐसा बंदा जिसका सिर्फ नाम लेने से ही सारे एनिमीज सप्रेस हो जाते हैं, और इतना बोलते बोलते ही किम भी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है किम को इस फाइट के अंदर पहले से ही काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। जहाँ उसके बाद किम बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ क्योंकि जब जब भी मैं इनको देखता हूँ तब मेरा मन इन्हीं की तरह बनने का करता है, लेकिन मैं फिर भी इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और इनकी स्ट्रेंथ की भी। और आखिरकार इन्होंने किस मेथड का यूज किया है खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मेरे को तो यहाँ पर खाली एक ट्रांसजेंडर का टाइटल मिल गया था, जहाँ मैंने ये सोच लिया कि स्वॉर्ड सेंट इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट वापस से किम के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी स्वॉर्ड सेंट से काफी ज्यादा वीक हूँ। और अब फाइनली मेरे पास एक ऐसा चांस आ चुका है कि मैं अपने लेवल को इंक्रीज करूं, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा टाइम जरूर आएगा कि मैं इनसे भी ऊपर चला जाऊंगा या फिर कहूं तो इनकी लिमिट से भी पार। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं किम का चेहरा काफी ज्यादा अजीब सा हो चुका होता है, जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है किम के लिए टाइम काफी ज्यादा फ्रीज जैसा लगने लगता है। जहाँ किम भी यही सोच रहा होता है आखिरकार मैं अपने हाथ में कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा, ये आखिरकार इतना ज्यादा अजीब क्यों है, और जब जब भी मैं एक स्टेप भी आगे बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को इतनी ज्यादा अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि स्वॉर्ड सेंट की स्वॉर्ड किम के पास ही जा रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि किम को पता भी
नहीं चलता और उसको एक कट भी लग चुका होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ही डेंजरस कट लग रहा होता है। जहाँ इतना देखने के बाद शियोन भी किम के बारे में चिंता करने लगती है और वो किम को चिल्लाते हुए बोलती है किम, और फिर उसके बाद उसी के पास भागने लगती है। जहाँ हम देखते हैं कि दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसा कि हमें लगा था। आखिरकार ये बंदा स्वॉर्ड सैंड के खिलाफ कैसे लड़ सकता था। जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों भी स्वॉर्ड सैंड के ही स्टूडेंट होते हैं। जहाँ उसके बाद किम स्वॉर्ड सैंड से बोल रहा होता है, आपको अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और फिर इतना बोलने के बाद किम यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड के गाल पर भी एक कट लगा होता है और यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड भी इस कट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ उसके बाद स्वॉर्ड सैंड किम को देखने लगते हैं, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि किम तो बेहोश हो चुका है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा किसी को अपने कंधे पर बिठाकर भाग रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मैंचुअल ही होता है। फिर वो बोल रहा होता है, शिट यार, अगर मेरे को ऐसा पता होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता, चाहे तुम मुझे कितने भी पैसे का लालच दे देते। और फिर उसके बाद वो बंदा भी बोल रहा होता है, अगर मेरे को ऐसा पता होता कि इस डंजन के अंदर चेंजेस हो जाएंगे तो मैं भी कभी तुम्हें नहीं लाता और मैं भी यहाँ पर खुद अकेले ही आता, तो प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना। जहाँ फिर मैंचुअल बोल रहा होता है, अरे यार तुम चुप हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर से आएगा। जहाँ उसके बाद वो बंदा बताता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने एसोसिएशन प्रेसिडेंट को ये कह दिया था कि कभी भी इसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं लगनी चाहिए। और अब मुझे तो यहाँ पर खुद की बातों पर ही पछतावा हो रहा है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा था। फिर उसके बाद मैंचुअल यहाँ पर बोल रहा होता है, भले ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो यहाँ से निकलने के लिए। और फिर यहाँ पर मैंचुअल हंसने लगता है और वो बोल रहा होता है, कोई एक बंदा है, मतलब कोई एक पागल बंदा, जो कि यहाँ पर जरूर से आएगा। जहाँ हम गैस करके भी बता सकते हैं कि ये किम की ही बात कर रहे होंगे। और फिर यहाँ पर किम को उठाने के लिए शियोन आ रही होती है। फिर यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम की आंखें खुल चुकी होती हैं, अब वो उठ चुका होता है। और तभी उसको उठता हुआ देख शियोन यहाँ पर बोलती है, अच्छा तो तुम अब अपने सेंसेस में आ चुके हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से बोलता है, तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कितनी देर के लिए बेहोश हो गया था। जहाँ शियोन बताती है, नहीं ज्यादा देर के लिए तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन जब अब तुम उठ चुके हो तो मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हूँ, बट तुम इतनी देर के लिए मत उठो, बस तुम वापस से लेट जाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर शियोन किम को स्वॉर्ड सैंड के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड वहां पर आ जाता है। यहाँ पे स्वॉर्ड सैंड किम को ऐसे ही देख रहे होते हैं जैसे कि वो यहाँ पर किम को मारने ही वाले हैं। जहाँ स्वॉर्ड सैंड के इंटेंशंस को देखकर किम भी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड अपनी स्वॉर्ड को किम को दे देते हैं। जहाँ किम भी ये बोल रहा होता है, ये क्या था, आखिरकार इन्होंने मेरे को अपना अजोरा ड्रैगन स्वॉर्ड ऐसे ही दे दिया। जहाँ स्वॉर्ड सैंड के पीछे खड़ा असिस्टेंट भी बोलता है, आपने ये क्या किया। और फिर यहाँ पर शियोन भी बोलती है, ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम स्वॉर्ड सैंड से पूछता है, आखिरकार आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड किम को बोल रहे होते हैं, तुम ऐसे ही बेवकूफों वाली बातें बिल्कुल भी मत करो, मैं बस यहाँ पर अपने प्रॉमिस को निभा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड किम को बता रहे होते हैं कि जब तुम इस स्वॉर्ड को एसोसिएशन को दिखा दोगे तो एसोसिएशन भी उसके बारे में पता लगाने लगेंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए या फिर जो भी तुम जानना चाहते हो वो सभी तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसको करने के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम अपना बेस्ट करना। जहाँ उसके बाद स्वॉर्ड सैंड किम से बोलता है, क्या आप ये स्वॉर्ड मुझे सच में दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, ये बस मैंने तुम्हें टेम्परेरी दी है, मुझे ये स्वॉर्ड वापस चाहिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर प्रो हंटर एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है कि ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जहाँ पे सभी हंटर्स को मैनेज किया जाता है, जहाँ ये एसोसिएशन के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्यादा हंटर्स या फिर जितने भी ज्यादा लोग आएंगे तो वो जब भी ये देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे प्रो हंटर्स हैं तो इसी वजह से वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट जरूर से दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट होता है हंटर अकेडमी का, जहाँ उस बंदे को काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। उस बंदे को पसीना इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि जो किम है उसने स्वॉर्ड सैंड की अजूरा स्वॉर्ड को उसके सामने रख दिया होता है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार अजूरा स्वॉर्ड यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ उसके बाद किम भी मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन प्रेसिडेंट से कभी भी नहीं मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर किम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम किम स्योजोन है, मेरे को माफ कर देना क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहले बताकर नहीं आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर आपसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछनी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट मन में सोच रहा होता है कि कुछ समय पहले डार्क सेंट मेरे पास आए थे, जहाँ वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे जो 3 मिलियन वॉन है वो ट्रांसफर कर दिए जाए किम के अकाउंट पर, और अब तो यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट भी आने लगे, जहाँ वो कंफ्यूज होते हुए बोल रहा होता है आखिरकार ये बंदा है कौन। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है कि 4 दिन पहले यहाँ पर एक बंदा आया था किम मैंचुअल करके, जो कि किसी एक बंदे के साथ डंजन में रेड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो किसी भी डंजन के अंदर एंटर करने से पहले उसे सबसे पहले एसोसिएशन की परमिशन लेनी होती है। तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि वो कौन सी डंजन के अंदर गए हैं। जहाँ प्रेसिडेंट ये सोच रहा होता है कि उस बंदे ने तो मुझसे कहा था कि ये बात किसी को भी ना बताऊं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट किम से बोल रहा होता है
कि मुझे आपका आंसर देने से पहले इस शॉट को चेक करना होगा। जहां उसके बाद किम भी एग्री करते हुए बोलता है कि ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हो, बट आपसे जितनी जल्दी हो सके मेरा आंसर दे देना। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट किम से बोल रहे होते हैं कि हमें इस शॉट के बारे में कुछ और भी पता करना होगा। जहां इतना सुनने के बाद किम भी प्रेसिडेंट से बोलता है, आखिरकार आपको इतना चेक करने के बाद कुछ ज्यादा देर हो गई तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जहां उसके बाद प्रेसिडेंट अपना माथा पीटते हुए बोल रहा होता है, शिट यार, आखिरकार अब मैं यहाँ पर क्या करूं। उस बंदे ने मुझसे ये कहा था कि मैं ये बात को सीक्रेट रखूं, लेकिन अब इस मामले के अंदर शॉर्ट सेंट भी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर अब उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट किम को सब कुछ बता देता है। जहाँ किम भी ये बोल रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, जो मैजिक सेंट है उन्होंने ही मैनुअल को लिया हुआ है। जहाँ प्रेसिडेंट ये बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो मैजिक सेंट है उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 10 स्टार डंजन की कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने वाले हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 6 स्टार डंजन के अंदर जाने वाले हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, उसके बाद किम सोच रहा होता है, रुको जरा, मेरे से तो डार्क सेंट ने कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उसने 10 स्टार डंजन को ब्रेक करवाया था। जहां इतना सोचने के बाद किम सीट से उठता है और वो बोलता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसके बाद ये प्रेसिडेंट से बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। जहां उसके बाद किम जाते जाते प्रेसिडेंट से एक चीज बोलता है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आप मुझे अजूरा ड्रैगन सॉर्ड के बदले लोन दे सकते हैं एसोसिएशन की तरफ से। जहाँ जो सुयोन होती है, मतलब ओल्ड मैन की डॉटर। ओपा, क्या आपको मेरे फादर के बारे में पता चला। जहाँ किम ये बोलता है, नहीं मुझे इस बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन मुझे एक हिंट मिल चुका है कि अजूशु अभी कहाँ पर होगा। जहाँ वो एक बंदे के साथ एक डंजन के अंदर गया था, जिस वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि उस डंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। जहाँ वो शेयन बोल रही होती है कि आखिरकार अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, क्या अब वो यहाँ पर मरने वाले हैं। जहाँ उसके बाद हमें बताया जाता है जो शेयन की मदर है उसकी 11 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, और वो भी एक डंजन ब्रेक के कारण। जहाँ उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था। जहाँ हम देखते हैं कि जो शेयन होती है वो रो रही होती है और वो बोल रही होती है, अब मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बता रहा होता है, शायद ये इस वजह से हंटर बनना चाहती है ताकि वो अपने कुछ खास बंदों की सेफ्टी कर सके, उन्हें बचा सके। और उसके बाद यहाँ पर शुयन बोल रही होती है, आखिरकार अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी कि अगर मेरे फादर को भी कुछ हो गया तो। जहाँ उसके बाद किम बोलता है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि अब मैं डेफिनेटली तुम्हारे फादर को तुम्हारे पास लेकर आने वाला हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर किम फोन को काट देता है और वो बोलता है, जैसा कि मुझे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि जो मैजिक सेंट है और मैनुअल वो एक डंजन के अंदर गए हैं, जो कि एक 6 स्टार मॉन्स्टर डंजन है, जो कि ड्राइड मॉन्स्टर से भरा हुआ है। मैं यहाँ पर ये भी मानता हूँ कि जो मैजिक सेंट हैं वो काफी ज्यादा ही बूढ़े हो चुके होंगे, और वो अब तो हाल फिलहाल में बीमार भी रहने लग गए थे, लेकिन फिर भी वो 5 हीरोज के अंदर आते हैं। तो इस बात से ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता कि वो 6 स्टार डंजन से बाहर ना आ पाए, या फिर वो कहीं पर ट्रैप हो गए हों। और ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रैप ही हो जो कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ ने मैजिक सेंट को मारने के लिए बनाया हो। और वैसे भी जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा नजरें बनाकर रखी हुई हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो अब मेरे अलावा और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि किम के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके अकाउंट में 500 मिलियन आ चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम मन में बता रहा होता है कि जब मैंने अजूरा ड्रैगन सॉर्ड को रखा था तब मैंने ये बोला था कि मुझे लोन लेना है, लेकिन तब तो उन प्रेसिडेंट ने मेरे मुंह पर ही सीधा रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर जोक मत करो। लेकिन जब मैंने ये बोला कि मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ तब भी वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने मेरी बात मान ली। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किम इस बारे में भी चिंता कर रहा होता है, क्योंकि जो सॉर्ड है वो आखिरकार है तो सॉर्ड सेंट की, और वो सोच रहा होता है क्या ये सब सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है, भले ही ये अजूरा सॉर्ड काफी ज्यादा महंगी हो, लेकिन फिर भी जो ट्रांसजेंड एकेडमी की शॉप है वो तो इसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसके पास तो काफी सारे आइटम्स हैं, और आखिरकार मेरे को भी तो कुछ प्रिपरेशन करनी होंगी ना डंजन्स के अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो मैजिक सेंट है वो अभी तक भी बाहर नहीं आए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम ट्रांसजेंड एकेडमी की शॉप से कुछ परचेज कर लेता है, और उसके बाद मैसेज आता है कि हम तुम्हारी कैजुअलिटी को देख रहे हैं। फिर उसके बाद किम भी यहाँ पर परचेज पर क्लिक कर देता है, और वो बोल रहा होता है कि ये वही आइटम है जिसके ऊपर मैंने काफी दिनों से आंखें बनाकर रखी हुई हैं। जहां हम देखते हैं कि किम के सामने एक और स्पेयर जैसा कुछ आ जाता है, जहां उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उस वेपन का नाम गनगिनीर होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक कॉपी होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम डंजन की तरफ देखता है और बोलता है, तो चलो अब हम भी डंजन में चलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम डंजन के अंदर आ जाता है और वो बोलता है, सीरियसली यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा ट्रीज हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डायराइड्स के बारे में बताया जाता है कि भले ही ये 6 स्टार मॉन्स्टर्स हों, लेकिन फिर भी इनको हंट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को और ट्रीज को डिफरेंशिएट करने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। जहां उसके बाद किम ये बता रहा होता है कि ये काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है कि अगर सारे मॉन्स्टर्स ने मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम अपने सेंसेस पावर को यूज करने लगता है, जहां वो सभी पेड़ों को चेक कर रहा होता है। वो सिर्फ एक पेड़ को ही टच करके ये पता लगाने लगता है कि आसपास कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं और कहां कहां पर हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम को कुछ फील होता है। फिर उसके बाद यहाँ
पर किम मन में बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा सुटेबल है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि इसको डिस्ट्रॉय करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि बाहर से देखने पर तो कोई भी नॉर्मल ट्री और इस ट्री के अंदर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता, जहाँ दिखने में तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल ट्री ही लग रहा है, बट अंदर से ये एक मॉन्स्टर है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम अपने दूसरे स्पेयर मतलब गनगिनीर को बाहर निकालने लगता है, जहाँ फिर वो बोल रहा होता है तो चलो इस स्पेयर को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और वैसे भी मेरे अंदर भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इस नए वेपन को यूज करने की। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम भी उस स्पेयर के अंदर अपने ओरा को लेकर आने लगता है, और फिर इतना करने के बाद किम अपने स्पेयर को थ्रो कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्पेयर भी काफी तेजी से उसी के पास जा रहा होता है। और यहाँ पर इतना देखने के बाद जो नॉर्मल ट्री लग रहा था उसके भी तुरंत आंख और मुंह आ जाते हैं, और वो भी इस अटैक को देखने के बाद काफी ज्यादा शौक लग रहा होता है। जहाँ उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उस ट्री ने उस स्पेयर के अटैक को डोज कर लिया होता है। और इतना देखने के बाद तो किम भी काफी ज्यादा शौक हो चुका था, और वो बोल रहा होता है ये क्या था, आखिरकार इसने मेरे अटैक को डोज कैसे कर लिया। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो रोटेट करता है और तुरंत उस पेड़ पर भी लग जाता है। जितना देखने के बाद तो यहाँ पर किम वापस से शॉक हो जाता है, और वो बोल रहा होता है क्या ये दोबारा से आकर घूम के अटैक करा है इसने, वेल ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा वेपन है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर गन ग्रेनेड के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये वो स्पेयर था जो कि ऑर्डिन ने भी यूज किया था, और वो भी जाइंट एमिड्स को मारने के लिए। और फिर जाइंट एमिड्स को मारने के बाद जो ऑर्डिन है उन्होंने 9 वोल्ट्स को बनाया था। और फिर यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है वेल मुझे ये लगा ही था कि जो इसकी पावर है वो काफी ज्यादा ही ओपी होगी, लेकिन फिर भी ये एक लिमिटेड कॉपी ही है। लेकिन अगर इसके डिस्ट्रॉयशन की पावर को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा है, वैसे भी जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था ट्रांसजेंट एकेडमी से। फिर उसके बाद यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है कि अगर लेजेंड्स के हिसाब से देखा जाए कि जो हमारा वेपन है गन ग्रेनेड उसके अंदर एक रिकॉइलिंग की भी ऑप्शन है, जहाँ हम अपने माना का यूज करके उसके ऊपर टारगेट करके उसे वापस से बुला सकते हैं अपने माना के थ्रू। जहाँ किम भी ये बोल रहा होता है कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि माना यूज करने की वजह से जो वेपन है वो हिलने लगता है। और यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है वेल ये तो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद किम भी ये बोल रहा होता है कि ये काफी नहीं रहेगा, मुझे भी यहाँ पर अपने माना को यूज करना होगा। जहाँ उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के ज्यादा माना यूज करने की वजह से जो वेपन है वो वापस आने लगता है, और वो सीधा ही फिर किम के हाथ पर आ जाता है। जहाँ उसके बाद किम भी काफी ज्यादा थक चुका होता है अपने ज्यादा माना को यूज करने की वजह से, और फिर वो बोल रहा होता है यार ये तो काफी ज्यादा टफ था, लेकिन अब मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि आखिरकार अब इसको दोबारा से कैसे बुलाया जाता है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये करने के बाद पता चल चुका है कि मैं इसे बैटल रॉयल में सिर्फ 2 ही बार नहीं मतलब एक ही बार यूज कर पाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी लेजेंड्स के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि जो गन ग्रेनेड है वो अपने ओनर के पास वापस से आ ही जाएगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। वैसे तो आखिरकार ये कॉपी ही है, लेकिन अगर मैं अपने लेवल के हिसाब से ही देखूं तो मैं इसे दिन में सिर्फ एक ही बार बुला पाऊंगा, जिसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ उसके बाद किम भी ये बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अजूर ड्रैगन स्वॉर्ड को लोन पर रख के काफी अच्छा काम किया है। जहाँ हम देखते हैं कि किम के पीछे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें आने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर किम तो अभी भी सोच रहा होता है कि जो स्वॉर्ड सेंट हैं अगर उनको ये बात पता चल गई तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो जड़ है वो किम पर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है, लेकिन जो किम है वो अपने सेंसेस की मदद से इसे सेंस करके डॉज कर लेता है, और फिर उन सभी ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जाने लगता है। और वो मन में बोल रहा होता है अजुशु आखिरकार तुम कहाँ पर हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोगों को साउंड क्वालिटी प्लस में एनिमे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। सो इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपडेट हो जाएगा। अगर कोई भी इस मांगा को आगे देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इस मांगा के अपडेट्स लाता रहूंगा। सो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।